हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द एलिमेंट crystallizes in a body centered cubic lattice and the edge center of unit cell is 0.351 nanometer. The density is 0.533 gram per centimeter cube. What is the atomic mass? ओके, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हमारा एलिमेंट है जो कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में कन्वर्ट हो रहा है, उस एटम का एटॉमिक मास जो है वो क्या होना चाहिए. और हमें साथ में दिया हुआ है कि जो हमारा यूनिट सेल है उसका एज लेंथ जो है ए, उसकी वैल्यू दी हुई है हमें 0.351 नैनोमीटर. 0.351 नैनोमीटर. ओके, और साथ में हमें डेंसिटी भी दी गई है. जो हमारा यूनिट सेल है उसकी डेंसिटी जो है वो दी है हमें 0.533 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, ये हमें डेटा गिवन है. अब हमें बताना है एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू Z इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय Na इनटू ए क्यूब. जहां ए क्यूब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है. Z हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया है ना, और M हमारे पास मोलिकुलर वेट हो गया जिस एटम के एटम जिस एलिमेंट के एटम्स जो है इस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है. Na हमारे पास एवोगाड्रो नंबर हो गया. तो जब हमें पता है कि हमारा जो यूनिट सेल है वो बॉडी सेंटर्ड है, तो इसके लिए Z की जो वैल्यू है बच्चों वो होती है 2, है ना. ये हमें पता है Z के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए Z की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है. तो चलो स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुट करके. तो देखो इसमें बोला गया है हमारे पास डेंसिटी है 0.533 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. दैट इज इक्वल टू 2 इंटू मोलिकुलर वेट जो कि हमें कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाई Na. Na हमारे पास नंबर है 0.6.023 इंटू 10⁻23 इंटू, अब हमारे पास है ए क्यूब. ए क्यूब मीन्स हमारे पास जो एज लेंथ है उसका क्यूब. ठीक है, एज लेंथ हमें दी गई नैनोमीटर में. ये हमें दिया गया है बच्चों 0.351 नैनोमीटर. इसको मैं लिख सकता हूं 0.351 इंटू 10⁻9 मीटर. और हमें जो है जब डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है तो इसको भी हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये आया हमारे पास 0.351 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर. -7 सेंटीमीटर में हो गया. ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में है. ओके, तो यहां पुट करते हैं वैल्यू और आंसर फाइंड करते हैं. तो बढ़े आगे. तो ये आया हमारे पास मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 0.533. अच्छा, यहाँ पे वैल्यू लिख लिए 0.315 इंटू 10⁻⁻7 क्यूब. ठीक है, तो मोलिकुलर वेट इक्वल टू आया हमारे पास 0.533 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.315 इंटू 10⁻⁻7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो हमारे पास जो मोलिकुलर वेट है एटम का वो आएगा हमारे पास 0.0694 इंटू 10⁻2. दिस विल बी इक्वल टू 6.94 ग्राम पर मोल. तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक.